1996 में एक बहुत ही हिस्टोरिकल चीज होती है प्रीमियर लीग में। आर्सेनल में आते हैं आर्सन वेंगर। आर्सन वेंगर की एंट्री हो जाती है प्रीमियर लीग में और वो बन जाते हैं आर्सेनल के मैनेजर। और वो आके बहुत सारी चीजें, रेवोल्यूशनरी स्टेप्स इंट्रोड्यूस करते हैं और बहुत ही यंग और टैलेंटेड प्लेयर्स को साइन करते हैं आर्सेनल के लिए। और जो 90s में मैनचेस्टर यूनाइटेड का डोमिनेशन था उसको हेड ऑन चैलेंज करते हैं। पहला सीजन जो होता है आर्सन वेंगर का 1996-97 में, अपना 11वां इंग्लिश टाइटल जीतती है मैनचेस्टर यूनाइटेड उस सीजन। और आर्सेनल उस सीजन बहुत ही क्लोज मार्जिन से थर्ड फिनिश करती है। उनके बराबर पॉइंट होते हैं जो सेकंड फिनिश करी होती है न्यूकासल टीम, उसके गोल डिफरेंस पे आर्सेनल थर्ड आती है। अगला सीजन 1997-98 बहुत ही कांटे की टक्कर होती है टाइटल के लिए और आर्सन वेंगर अपना पहला टाइटल जीतते हैं एज अ आर्सेनल मैनेजर। और आर्सेनल अपनी हिस्ट्री का 11th इंग्लिश टाइटल जीतती है। सिर्फ एक पॉइंट से वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराते हैं उस सीजन। और यहां पर स्टैब्लिश हो जाता है कि आर्सन वेंगर किसी भी तरीके से बैक डाउन नहीं करने वाले हैं सर एलेक्स फर्ग्यूसन की मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने। ये आर्सेनल टीम बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर देगी मैनचेस्टर यूनाइटेड को आने वाले सालों में। अगले साल भी बहुत ही ज्यादा कांटे की टक्कर होती है। द फेमस 1998-99 सीजन, जहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने नाम पे ट्रेवल करती है, जहां पे ना केवल वो प्रीमियर लीग जीतते हैं बल्कि एफए कप और चैंपियंस लीग फाइनल भी वो जीतते हैं। और प्रीमियर लीग टाइटल रेस फिर से बहुत ज्यादा करीबी होती है। इस बार मैनचेस्टर यूनाइटेड आर्सेनल को एक पॉइंट से हरा के टाइटल अपने नाम कर लेती है। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड करती है थ्री पीट। 1998-99 सीजन के बाद और 2 टाइटल वो जीतते हैं और लगातार 3 टाइटल अपने नाम कर लेते हैं। और ये दोनों ही टाइटल रेस काफी वन साइडेड रहती है। 99-2000 सीजन में तो मैनचेस्टर यूनाइटेड 91 पॉइंट्स के साथ जीतती है टाइटल, जबकि आर्सेनल के उस सीजन से 73 पॉइंट्स होते हैं। सेकंड प्लेस पे फिनिश करती है आर्सेनल। और फिर उसके नेक्स्ट सीजन 2000-2001 सीजन में भी आर्सेनल सेकंड फिनिश करती है। और इस बार भी जो गैप रहता है चैंपियंस मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल के बीच में, वो होता है 10 पॉइंट्स का। तो सबकी नजरें होती है अब आर्सेनल पे और आर्सन वेंगर पे कि किस तरीके से वो इस थ्री पीट का जवाब देंगे। और जवाब मिलता है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। आर्सेनल फिर टाइटल जीतती है, अपना दूसरा टाइटल जीतते हैं आर्सन वेंगर आर्सेनल के साथ। और इस बार सीजन अच्छा नहीं रहता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, क्योंकि वो थर्ड फिनिश करते हैं। सेकंड इस बार लिवरपूल आती है टाइटल रेस में, जहां पर आर्सेनल के होते हैं 87 पॉइंट्स, लिवरपूल के होते हैं 80 पॉइंट्स और मैनचेस्टर यूनाइटेड थर्ड प्लेस पे फिनिश करती है 77 पॉइंट्स के साथ। लेकिन अगले ही सीजन 2002-2003 में, जैसा हम सब जानते हैं कि अगर एक खराब सीजन होता है सर एलेक्स फर्ग्यूसन की मैनचेस्टर यूनाइटेड का, तो वो तुरंत कमबैक करते हैं और बिल्कुल वैसा ही होता है। फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर लीग टाइटल अपने नाम कर लेती है। इस बार गैप ज्यादा नहीं होता है, 5 पॉइंट का गैप रहता है, जहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के 83 पॉइंट्स होते हैं। सेकंड प्लेस पे आर्सेनल फिनिश करती है 78 पॉइंट्स के साथ। अब नेक्स्ट सीजन जो स्टार्ट होता है वो होता है 2003-2004 सीजन, जो कि एक बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक सीजन था, जिसने आप मान लीजिए ना केवल इंग्लिश फुटबॉल की बल्कि पूरे यूरोपियन फुटबॉल की ही काया ही पलट के रख दी हमेशा के लिए। तो 2003-2004 सीजन में आर्सेनल बनती है चैंपियंस फिर से। और इस प्रीमियर लीग जीत की खासियत यह होती है कि आर्सेनल पूरे सीजन में बिना कोई मैच हारे ये टाइटल अपने नाम करती है। आर्सेनल बन जाते हैं प्रीमियर लीग एरा के पहले इनविंसिबल्स। 26 विन और 12 ड्रॉ के साथ आर्सेनल अक्यूमुलेट करती है 90 पॉइंट्स। सेकंड आती है इस बार चेल्सी 79 पॉइंट्स के साथ और थर्ड पे होती है मैनचेस्टर यूनाइटेड 75 पॉइंट्स के साथ। आर्सेनल की शानदार जीत को कमेमोरेट करने के लिए प्रीमियर लीग एक कमीशन करती है उनके लिए ये स्पेशल गोल्डन ट्रॉफी, जो आप देख सकते हैं हमारे गौरव भाई काफ़ी खुश हैं जिसके साथ। तो ये गोल्डन ट्रॉफी आर्सेनल को मिलती है उनके इनविंसिबल सीजन के ऑनर में। अब यहां पर आर्सेनल 13 बार लीग जीत चुकी है और मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास है 15 लीग टाइटल्स। तो अब यह सवाल उठता है कि आर्सेनल के इनविंसिबल्स के बाद नेक्स्ट टाइटल इन दोनों क्लब्स में से कौन अपने नाम करेगा। अब मैंने जैसे कहा कि 2003-2004 सीजन बहुत ही हिस्टोरिक होने वाला था, ना केवल इसलिए क्योंकि आर्सेनल ने इनविंसिबल्स होकर टाइटल जीता था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि चेल्सी को खरीद लिया था एक रशियन बिलियनर ने, जिनका नाम है रोमन अब्रामोविच। जी हां, रोमन अब्रामोविच खरीदते हैं चेल्सी को 2003 में और पहले ही सीजन में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। सेकंड फिनिश करती है चेल्सी 2003-2004 सीजन में। लेकिन वो काफी नहीं होता है रोमन अब्रामोविच के लिए। रोमन अब्रामोविच को कुछ और करना है। रोमन अब्रामोविच एक बहुत ही एम्बिशियस ओनर है, जो एक डुओपोली चल रही है प्रीमियर लीग में आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड की। इसको ब्रेक करना है उनको चेल्सी को टाइटल जिताना है। एंटर जोसे मरीनियो। Please don't call me arrogant because what I'm saying is true. I think I'm a special one.
जोजे मरीनियो को अपॉइंट किया जाता है एज चेल्सीज न्यू मैनेजर जून 2004 में, और उसके बाद आप मान लीजिए कि चेल्सी की किस्मत जैसे हमेशा के लिए पलट गई। जहां पे प्रीमियर लीग टाइटल की खींचतान हमेशा आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड में होती थी, यहां पर चेल्सी आती है सीन में और आर्सेनल को रिप्लेस कर देती है एज मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप प्रीमियर लीग राइवल। पहले ही सीजन में इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस होती है चेल्सी और जोजे मरीनियो की कि 95 पॉइंट्स के साथ सीजन खत्म करती है चेल्सी, जहां पर आर्सेनल 83 पॉइंट्स के साथ सेकंड आती है और मैनचेस्टर यूनाइटेड थर्ड आती है 77 पॉइंट्स के साथ। उस पूरे सीजन सिर्फ एक मैच हारती है चेल्सी और सिर्फ 15 गोल्स कंसीड करती है पूरे सीजन में, जो आज भी एक प्रीमियर लीग रिकॉर्ड है। फिर अगला सीजन वापस से चेल्सी अपने नाम प्रीमियर लीग टाइटल करती है और बहुत ही इंफेटिक तरीके से इस बार भी वो प्रीमियर लीग जीतते हैं और ऐसा लगता है कि चेल्सी को रोकना नामुमकिन है। जहां पर सबको वो चीजें नामुमकिन लगती हैं, वहीं पे ही सर एलेक्स फर्ग्यूसन और मैनचेस्टर यूनाइटेड उस नामुमकिन को मुमकिन बना देते थे। एक बहुत ही कड़ी टाइटल रेस चलती है दोनों ही क्लब्स में, मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी में, लेकिन यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड 89 पॉइंट्स के साथ टाइटल अपने नाम कर लेती है, वहीं चेल्सी सेकंड फिनिश करती है 83 पॉइंट्स के साथ। और ये पहली बार होता है 3 साल में जोजे मरीनियो की मैनेजरशिप में कि चेल्सी टाइटल नहीं जीत पाई है प्रीमियर लीग का। उस सीजन के एंड में एक बहुत ही आइकॉनिक इमेज है कि जब चेल्सी जाती है एमिरेट्स पे खेलने आर्सेनल के अगेंस्ट और वहां पर ड्रॉ करा लेती है मैच, जो कि कंफर्म कर देता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर लीग चैंपियंस होने वाले हैं। तो जोजे मरीनियो चेल्सी फैंस के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप चिन अप कीजिए और आप प्राउड फील कीजिए क्योंकि आपके प्लेयर्स जो हैं उन्होंने सब कुछ दिया है एंड वी विल बी बैक स्ट्रॉन्गर। और ऐसा ही होता है। इस प्रीमियर लीग टाइटल की हार के बाद कुछ दिनों के बाद ही एफए कप का फाइनल होता है, 2007 एफए कप का फाइनल होता है, जो कि एक नए नवेले वेम्बली स्टेडियम में खेला जाने वाला होता है। वेम्बली स्टेडियम को रिकंस्ट्रक्ट किया गया था और मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से उस स्टेडियम को फिर से बनाया गया था। तो न्यू वेम्बली में पहला एफए कप फाइनल जो खेला गया था वो 2007 में खेला गया था और वो एफए कप चेल्सी अपने नाम कर लेती है मैनचेस्टर यूनाइटेड को फाइनल में हरा के, जहां पर ड्रॉगबा के एक गोल की बदौलत चेल्सी 1-0 से ये फाइनल जीत जाती है। तो कहीं पर जीत कहीं पर हार, बहुत ही ज्यादा खींचतान हो रही है दोनों क्लब्स में और आर्सेनल जैसे मान लीजिए खोस ही गई है इस प्रीमियर लीग राइवलरी में। हाँ, थर्ड फोर्थ जरूर रहती है आर्सेनल, लेकिन वो कभी भी टाइटल चैलेंज नहीं पोस्ट करते हैं चेल्सी या मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों को ही। फिर 2007-8 सीजन की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं होती है चेल्सी के लिए। कम्युनिटी शील्ड में दोनों क्लब्स का फिर से मुकाबला होता है और वहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड पेनल्टी शूटआउट में अपने नाम कर लेती है कम्युनिटी शील्ड और सीजन के 3 मैच के बाद जोजे मरीनियो चेल्सी छोड़ के चले जाते हैं, सैक कर दिया जाता है उनको बिकॉज उनके कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इस राइवलरी की चमक किसी भी तरीके से फीकी नहीं पड़ती है। फिर से प्रीमियर लीग टाइटल रेस जो है लास्ट डे तक जाती है और लास्ट डे पे ये टाइटल रेस डिसाइड होती है, जहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल रही है विगन एथलेटिक्स से और चेल्सी खेल रही है बोल्टन वॉन्डरर्स से। तो यहां पर चेल्सी को अपना मैच तो जीतना ही है, लेकिन साथ साथ उम्मीद यह भी करनी है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना मैच हार जाए। लेकिन चेल्सी अपना मैच ड्रॉ करा लेती है और मैनचेस्टर यूनाइटेड विगन को 2-0 हरा देती है। तो 87 पॉइंट्स के साथ सिर्फ 2 पॉइंट के मार्जिन से मैनचेस्टर यूनाइटेड फिर से ये प्रीमियर लीग टाइटल अपने नाम कर लेती है और लगातार दूसरा प्रीमियर लीग टाइटल वो जीत जाते हैं। लेकिन इस सीजन ये राइवलरी अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस सीजन का यानी कि 2008 का चैंपियंस लीग फाइनल खेला जाने वाला है फिर से चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में, जो कि हो रहा है मॉस्को में। और ये बहुत ही ज्यादा धमाकेदार मैच होता है, जहां पर हम देखते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल स्कोर करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, वहीं चेल्सी के लिए फ्रैंक लैम्पार्ड इक्वलाइजर स्कोर करते हैं। गर्मा गर्मी होती है एक्स्ट्रा टाइम में, ड्रॉगबा को रेड कार्ड दे दिया जाता है विडिच को थप्पड़ मारने के लिए। मैच जाता है पेनल्टी शूटआउट में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो मिस कर देते हैं पेनल्टी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और जॉन टेरी के पास यहां पर मौका है पेनल्टी स्कोर करके चेल्सी को पहली बार चैंपियंस ऑफ यूरोप बनाने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेनल्टी लेते टाइम वो फिसल जाते हैं, बॉल जो है पोस्ट पे जाके टकराता है और चेल्सी चैंपियंस लीग जीतने का मौका अपने हाथ से गवा देती है। उसके बाद एडविन वैन डर सार, निकलास अनेल्का का ये शॉट रोकते हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने नाम कर लेती है अपना तीसरा चैंपियंस लीग टाइटल। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि इस राइवलरी का जो एक गोल्डन पीरियड था वो खत्म होता है। अगला सीजन चेल्सी के लिए बहुत अच्छा रहता नहीं है, क्योंकि एवरम ग्रांट को सैक कर दिया जाता है। उसके बाद लुई फिलिप स्कोलारी को लाया जाता है, उनकी लीडरशिप में कोई बहुत ज्यादा अच्छा सीजन रहता नहीं है 2008-2009 चेल्सी का। लेकिन उस सीजन के चैंपियंस लीग फाइनल में जगह बना ली होती है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने और चेल्सी के पास फिर से मौका होता है पिछले साल के चैंपियंस लीग फाइनल को रिपीट करने का। लेकिन बार्सिलोना से बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग फैशन में लास्ट मिनट में आंद्रेस इनिएस्टा से गोल कंसीड करने के बाद अवे गोल्स के रूल से चेल्सी बाहर हो जाती है चैंपियंस लीग से और वहां पर भी उनके पास जो एक मौका होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड से हिसाब बराबर करने का,
वो चूक जाता है। तो यहां पर बहुत ही अनसर्टेनिटी पे आगे खड़ा हो गया है चेल्सी का फ्यूचर की क्या होने वाला है। एक तरफ तो ऐसी मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम है जो कि लगातार 2 सीजन में 2 चैंपियंस लीग फाइनल खेली है, 3 बार प्रीमियर लीग टाइटल जीत चुके हैं। ऑन दी अदर हैंड आपके पास चेल्सी है जिन्होंने अपने 2 सीजन में 3 मैनेजर्स को अपॉइंट किया और किसी भी तरीके की क्लैरिटी नहीं दिख रही डायरेक्शन को लेके। इन कम्स कार्लो एंचेलोटी, डॉन कार्लो को अपॉइंट किया जाता है और इस सीजन भी बहुत सारे रिकॉर्ड चेल्सी सेट करती है। चेल्सी बनती है पहली टीम इन द हिस्ट्री ऑफ प्रीमियर लीग जो स्कोर करती है एक सीजन में 100 गोल्स। डीडियर ड्रॉगबा जीतते हैं गोल्डन बूट जो स्कोर करते हैं पूरे सीजन में 29 गोल्स, जहां पर वो 1-1.5 महीना खेलते नहीं है चेल्सी के लिए क्योंकि वो अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस चले जाते हैं आइवरी कोस्ट के लिए खेलने, लेकिन उसके बावजूद वो 29 गोल स्कोर करते हैं और मदद करते हैं चेल्सी को प्रीमियर लीग टाइटल जिताने में। और ये पहला सीजन होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का जहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं होते उनके पास, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत ज्यादा टफ फाइट देती है मैनचेस्टर यूनाइटेड चेल्सी को और 1 पॉइंट से चेल्सी ये टाइटल अपने नाम कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीजन 2010-11 सीजन में फिर से दोनों टीमें जाती हैं टो टू टो टाइटल के लिए। दोनों ही टीमों का बहुत अच्छा स्टार्ट होता है सीजन का, लेकिन चेल्सी दिसंबर आते आते थोड़ा सा क्रम्बल करने लगती है और 1 पॉइंट तो ऐसा आता है टाइटल रेस में जहां पर 15 पॉइंट का गैप आ जाता है चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड में, लेकिन स्टिल वो गैप को कवर करने की कोशिश करते हैं कार्लो एंचेलोटी। और एक टाइम तो ऐसा होता है कि 15 पॉइंट का गैप हो जाता है दोनों चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड में, लेकिन एक बहुत ही अच्छे रन पे जाती है चेल्सी फिर और वो 15 पॉइंट का गैप जो है सिर्फ 3 पॉइंट का रह जाता है और ओल्ड ट्रैफर्ड पे अब मैच है चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड के हैं 73 पॉइंट्स, चेल्सी के हैं 70 पॉइंट्स और अगर ओल्ड ट्रैफर्ड में चेल्सी मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा देती है तो गोल डिफरेंस भी चेल्सी का बेहतर हो जाएगा, प्लस चेल्सी पॉइंट्स में भी बराबर हो जाएगी मैनचेस्टर यूनाइटेड के। लेकिन पहले ही मिनट में चिचारिटो गोल स्कोर कर देते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। 23वें मिनट में निमान्य विडिच स्कोर कर देते हैं दूसरा गोल। कमबैक करने की कोशिश करते हैं, फ्रैंक लैम्पार्ड एक गोल स्कोर करते हैं, लेकिन वो काफी नहीं होता है। 2-1 से ये मैच जीत जाती है मैनचेस्टर यूनाइटेड और जो चेल्सी बराबर आ सकती थी पॉइंट्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड के, मैनचेस्टर यूनाइटेड को 6 पॉइंट की लीड मिल जाती है। तो यहां पर इफेक्टिवली टाइटल चैलेंज जो है चेल्सी का खत्म हो जाता है और अगले 3 मैच में सिर्फ 1 पॉइंट हासिल करती है चेल्सी। वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड 80 पॉइंट्स के साथ टाइटल जीत जाती है। चेल्सी फिनिश करती है 71 पॉइंट्स के साथ और क्लोज थर्ड आती है 71 पॉइंट्स के साथ ही मैन सिटी। और यहां पर आप देखेंगे कि मैन सिटी का राइज होता है और इसी के साथ हमारी चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड की राइवलरी पे पूर्ण विराम लग जाता है। यहां पर चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड की राइवलरी खत्म होती है। क्यों? क्योंकि फिर मैन सिटी का राइज होता है। 2011-12 में मैनचेस्टर सिटी टाइटल जीतती है, अपना पहला टाइटल, वो फेमस सर्जियो अग्वेरो का लास्ट मिनट गोल अगेंस्ट क्वींस पार्क रेंजर्स। वहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग फैशन में टाइटल हारती है। नेक्स्ट सीजन सर एलेक्स फर्ग्यूसन का लास्ट सीजन होता है 2012-13 और यहाँ पर चेल्सी ऑल्दो 2011-12 में चैंपियंस लीग जीत चुकी है, लेकिन प्रीमियर लीग में फिर से कोई चैलेंज नहीं दे पाते हैं वो। और सर एलेक्स फर्ग्यूसन साइन ऑफ करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के 20th लीग टाइटल और अपने 13th प्रीमियर लीग टाइटल के साथ। उसके बाद मान लीजिए जैसे दोनों क्लब्स ने रिप्रेजेंट किया हो इंस्टेबिलिटी को पिछले 10 साल में, भले ही चेल्सी को सक्सेस मिली हो पिछले 10 साल में, जोसे मरीनो की वापसी हुई, उन्होंने चेल्सी को एक प्रीमियर लीग टाइटल जिताया, फिर वो सैक हुए, एंटोनियो कॉन्टे आए, उन्होंने चेल्सी को एक प्रीमियर लीग टाइटल जिताया, फिर थॉमस टूकल के अंडर चेल्सी ने चैंपियंस लीग जीती 2021 में। लेकिन अभी जो चेल्सी की हालत है आप कह सकते हैं कि इनस्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ होती है चेल्सी के साथ वो होता है ओनरशिप चेंज। रोमन अब्रामोविच को मजबूरन क्लब बेचना पड़ता है बिकॉज सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं उन पे और नए ओनर्स आते हैं। और जो अभी चेल्सी की प्रेजेंट हालत है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। ऑन दी अदर एंड अगर हम 2012-13 के बाद बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल उनका स्पेल रहा नहीं है। एक यूरोपा लीग, एक एफए कप जरूर जीता उन्होंने। जोसे मरीनियो मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी मैनेज करने आए, लेकिन अगेन ओनरशिप की आप बात करें, आप ड्रेसिंग रूम में टॉक्सिसिटी की बात करें, बहुत सारे कारण रहे जिसकी वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड पीछे बंदी रही। कुछ उनको ज़्यादा सक्सेस मिली नहीं, ना यूरोप में ना ही प्रीमियर लीग में। उसके बाद मैन सिटी का तो राइज हुआ ही, हमने देखा यर्गन क्लॉप और पेप गार्डियोला का अराइवल एज प्रीमियर लीग मैनेजर्स फॉर लिवरपूल एंड मैन सिटी, और वहाँ से पेप और क्लॉप की एक अलग राइवलरी स्टार्ट हुई। और कहीं ना कहीं इस पूरे फियास्को में चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड पीछे रह गए और आज की तारीख में इस फिक्सचर की उतनी रेलेवेंस नहीं है जो कि पहले थी। हाँ, ज़रूर कुछ मोमेंट्स इस राइवलरी ने प्रोड्यूस करे हैं। अगर हम बात करें जैसे चेल्सी का 4-0 हराना जोसे मरीनियो की मैनचेस्टर यूनाइटेड को, जोसे मरीनियो का लड़ना मोरित्जियो सारी के अगेंस्ट और उनके स्टाफ के अगेंस्ट जब रॉस बार्कली ने वो लास्ट मिनट में गोल स्कोर किया था, जैसी लिंगार्ड का स्टैमफोर्ड ब्रिज पे एक बहुत ही शानदार गोल। फिर फ्रैंक लैम्पार्ड जब चेल्सी के मैनेजर बने थे 2019 में, तो उनका पहला मैच ही मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ था ओल्ड ट्रैफर्ड में। तो
मोमेंट्स तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन उनका फिर कुछ एंड रिजल्ट निकला नहीं है, कुछ रेलेवेंस नहीं रही है चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड की टाइटल रेस में स्पेशली। पहले ये फिक्सचर बहुत ज़्यादा मायने रखता था, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली इस फिक्सचर की जो चमक है वो कहीं ना कहीं खो गई है। और आज भी जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी बहुत ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता ये फिक्सचर। हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1 पॉइंट चाहिए मैथमेटिकली एब्सोल्युटली सेफ होने के लिए, चैंपियंस लीग पोजीशन को सिक्योर करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ आपके चेल्सी इस फिक्सचर में, जो कि अगर हार भी जाते हैं तो उनको ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली इस सिचुएशन पे आ चुकी है ये राइवलरी कि जहाँ पर एक टीम टॉप 4 के लिए जा रही है लास्ट के कुछ दिनों में, वहाँ पर एक टीम टॉप हाफ में भी नहीं आ पा रही है। तो होपफुली जो नए मैनेजर्स हैं दोनों ही टीमों के, जैसे एरिक टेन हाग हो मैनचेस्टर यूनाइटेड में, या मॉरिजियो पोचेटिनो जब भी उनको अनाउंस किया जाएगा एज द न्यू चेल्सी मैनेजर, होपफुली इस राइवलरी को रीइग्नाइट कर सके, उस लेवल पे लेके आ सके जहां पर ये बिलोंग करती है, और जिस राइवलरी ने हमको बहुत सारे अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स दिए हैं। तो आपका कौन सा फेवरेट मोमेंट है फ्रॉम द चेल्सी मैनचेस्टर यूनाइटेड राइवलरी? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और क्या आपको लगता है कि पेप गार्डियोला और यर्गन क्लॉप के रहते हुए चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड वापस से उस ऊंचाई पे पहुंच पाएंगे जब वो जोसे मरीनियो और सर एलेक्स फर्ग्यूसन के टाइम पे थे? चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड पीस।